नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर कर दुनिया को हिला कर रख दिया है। रूस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यूक्रेनी ड्रोन उसके घर में घुसकर उसके 40 बॉम्बर्स, विमानों और 4 सैन्य ठिकानों को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ और रूस उसे रोक भी नहीं पाया। वो रूस जिसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहता है, सबसे अच्छा इसे माना जाता है, लेकिन उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी इन ड्रोन को रोक नहीं पाया। आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि जानकार इसे कहते हैं कि 3 साल के युद्ध में यूक्रेन की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। यूक्रेन ने ऐसा कैसे कर दिखाया जब यूक्रेन यहाँ पर कमजोर नजर आ रहा था? क्या स्ट्रैटेजी थी, समझने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, यूक्रेन ने ऐसा कैसे कर दिया, जरा सबसे पहले ये बताइए। हाँ, निश्चित ही आपने जो कहा कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से यूक्रेन ने जिस तरह का झटका दिया है रूस को, ये रूस वाकई इसकी कल्पना नहीं किया रहा होगा उसने कभी भी। और एकदम से ऐसे सारे बॉम्बर्स जिनकी संख्या कुल रूस के पास बताई जाती है 120, और उसमें से 40 खत्म कर देने का जो दावा है यूक्रेन का, और इस दावे को रूस की सहमति भी मिल रही है। रूस ये भी कह रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है। तो ये रूस की स्वीकारोक्ति यूक्रेन की बड़ी सफलता में निश्चित तौर पे गिनी जाएगी। एक छोटा सा देश जिसके जब युद्ध शुरू हुआ, जब रूस के साथ इसकी तनातनी, तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि 24 घंटे से ज़्यादा भी ये टिक पाएगा। लेकिन एक रूस जैसी महाशक्ति के सामने, हाँ ये सही है कि आप सभी जान रहे हैं कि ये यूक्रेन सिर्फ अपने दम पर ये सारी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। दुनिया के तमाम सारे देश, नाटो, अमेरिका, आप सभी जानते हैं कि बिना दूसरे देशों के सहयोग के ये 3 साल से नहीं चल रही लड़ाई। लेकिन फिर भी जिस तरह से ये जो ताज़ा हमला जो हुआ है, जिसमें 40 बम वर्षक और ये एटॉमिक वेपन्स ले जाने में कैपेबल सारे ये बॉम्बर्स थे, और ऐसे बॉम्बर्स की संख्या रूस के पास भी कम है। उनमें से 40 को पूरी तरह मठिया मेट कर दिया, और ये गजब की स्ट्रेटजी जो लगाई यूक्रेन ने, ये निश्चित तौर पे आश्चर्यजनक है। और यूक्रेन को पता था कि अगर हम आसमान से भेजेंगे तो हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नहीं, पकड़ नहीं, लेगा। हाँ, यानी कुल मिलाकर उसने बिल्कुल रास्ता अपनाया। और देखिए, हाँ, ये सड़क निश्चित रास्ते। तौर पर ये सभी को पता है कि जो बॉर्डर डिफेंस सिस्टम है, वो रशिया दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, अगर आप कहें तो रूस और अमेरिका में कौन बड़ा कौन छोटा, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। अरे तो आप हमारा एयर महाशक्ति, डिफेंस सिस्टम रूस की ही देन है, बिल्कुल जिसकी बिल्कुल, वजह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। आप सोचिए तो बॉर्डर डिफेंस सिस्टम को भेद कर कोई ड्रोन या कोई मिसाइल रूस के भीतर हमला करने में सक्षम होती है तो सोचा भी नहीं जा सकता। और यूक्रेन को भी ये बात अच्छे से पता थी। तो आप जब एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि कोई बहुत बड़ा कोई योद्धा आने वाला है, और उसने एक छोटा सा योद्धा अपने एक स्ट्रेटजिक, अपनी रणनीति के तहत एक चालाकी दिखाते हुए, और ये ड्रोन अटैक, आपने इसमें देखा क्या स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई थी, जो ट्रोजन हॉर्स इसको नाम दिया गया, ट्रोजन हॉर्स हाँ, ये टेक्निक। ट्रोजन हॉर्स जो है बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है। ये स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि पहले भी इसे अपनाई गई है, और उसी स्ट्रैटेजी को अपनाकर यूक्रेन ने हाँ। तबाही रूस के अंदर घर में घुसकर, कहते हैं ना जिसे स्ट्राइक करना, वो किया है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है, ये भी बड़ा बताएं। फेमस वर्ड है ये ट्रोजन हॉर्स। ये जैसे आपने बचपन में जो कहानी आपने ट्रॉय और स्पार्टा की लड़ाई जो यूनान की थी, ग्रीस की, तो उसमें स्पार्टन्स की संख्या कम थी, ट्रॉय एक बड़ा शहर था, तो ट्रॉय को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा बनवाया, बड़े आकार का, उसके अंदर खोखला था, उसमें सैनिक अपने छिपा दिए और जाके उसको ट्रॉय के गेट के सामने रख दिया। तो ट्रॉय वालों ने जब देखा कि ये उसकी वो पूजा भी करते थे, उनका बड़ा एक बढ़िया चीज़ उसको मानते थे, एक शुभ चीज़ मानते थे घोड़े को, और देखा तो उन्होंने सोचा कि ये सारे स्पार्टन्स यहाँ से भाग जा चुके हैं, और लाओ इसको हम क्यों ना अपने किले के अंदर ले जाके जश्न मनाएं। तो अपनी जीत समझते हुए उस घोड़े को खींच के अंदर ले गए। तो वो किला जो अभेद्य था, जिसको शायद कभी स्पार्टन्स उसको भेद न पाते, ये हॉर्स एक घोड़े के पेट में बैठ के सब अंदर चले गए, और वो जो अपने मस्ती, उन्होंने जो जीत की मस्ती में जो रात भर उन लोगों ने अपना जश्न में डूबे, और इधर ये सैनिकों ने पेट में से उसके निकल के और मारकाट मचा के और ट्रॉय को जला दिया। यही स्ट्रेटजी देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 5 ट्रकों में अपने ऐसे, हाँ, उनको सीमावर्ती इलाके में थे ड्रोन्स को उन्होंने ऊपर फॉल सीलिंग बनाई। ऐसा नहीं कि ट्रक में खाली ड्रोन्स ही भरे हुए थे, वो कहीं भी चेकिंग में पकड़े जाते, उस पर फॉल सीलिंग बनाई गई। उन फॉल सीलिंग में ड्रोन्स को छुपाया गया, और 5 अलग अलग स्टेट्स में, प्रांतों में ले जाके इन ट्रकों को स्टेशन किया गया, जहाँ से उन एयर बेसेज की दूरी थोड़ी पड़ती थी, 100-200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर।
और उसके बाद इनको रिमोट के जरिए इनकी छतों को खोला गया इन ट्रकों के, और जहां से उन फॉल सीलिंग में रखे हुए ड्रोन वहां से उड़ान भरे। इनमें पहले से विस्फोटक और सब चीज़ें लगी थी और जाके इन्होंने अपने टारगेट को तबाह। कौन सोच सकता है कि हमारे घर के अंदर से ही कोई मिसाइल या कोई ड्रोन उड़ेगा और हमारे एयरबेस को तबाह कर देगा। अगर यही हम जैसे पाकिस्तान की जिन हम मिसाइलों को जो उनको हमने ध्वस्त किया अपने Su-400 से, अगर यही चीज़ें सोचिए कि कहीं हमारे किसी अगल बगल के शहर से कहीं जा रही होती तो हमें क्या पता चलता। वहाँ तो हमने मिसाइल नहीं लगा के रखी है अपने किसी शहर के अगेंस्ट कि वहाँ से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं आने की, और वहाँ से इन्होंने इस तरह से हमला किया और निश्चित तौर पर बड़ी सफलता। लेकिन क्या ये खुफिया एजेंसियां जो रूस की है उसकी बड़ी नाकामयाबी नहीं आने की सुनने में आ रहा है कि बैठकें भी अब चल रही हैं, बहुत ज़्यादा पुतिन गुस्से में और कुछ ना कुछ चेंजेस भी होंगे वहाँ बिल्कुल। पर। ये देखिए फेल्योर तो अगर ऐसा हो रहा था, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। देखिए घर के भेदी या यूं कहें आप अपने घर के भीतर इतना बॉर्डर पे मजबूती एक चीज़ है, और ये दोनों दो तरह। हाँ, होना तो सब कुछ ठीक चाहिए कि आपको एक हाथ दूसरे हाथ की खबर न रखे, ये भी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जिस समय आप दो देशों में युद्ध हो रहा है तो आप सारी फोर्स अपना सारा दिमाग आप बॉर्डर पे कंसंट्रेट लगा करते हो देते बॉर्डर हैं पे, और इसी का फायदा उठाए यूक्रेन ने। करीब 1.5 साल की यहाँ पर प्लानिंग रही है यूक्रेन की, कुल मिलाकर 18 महीने, और उसके बाद इस तरीके से अंजाम दिया गया है ड्रोन हमला। क्या ये आप मानते हैं कि भारत को भी इस तरीके के हमले से सबक लेना चाहिए? किसी को भी ये बड़ा लेसन है, किसी के लिए भी, किसी भी देश के लिए, कि हम ऐसी खासकर ऐसी विपरीत परिस्थितियां जिस समय चल रही हों तो सिर्फ सीमा पे मजबूती बिल्कुल निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये एक बड़ी सीख है कि ऐसा भी हो सकता है। हमारे भी बॉर्डर जो माल है वो भूटान से भी आता है, बिल्कुल नेपाल बिल्कुल, से भी इवन आता है। पाकिस्तान से अभी तक तो अटारी वाघा बॉर्डर से वहाँ से भी सामान आ रहा था। और आप ये देखिए कि नेपाल से हमारे खूब पूरे अच्छे संबंध, वहाँ से एक लगभग वो फ्री बॉर्डर एक ट्रेड की तरह से है, फ्री ट्रेड की तरह से है नहीं है, लेकिन ऐसा वहाँ पे जो आना जाना लोगों का आवागमन रहता है वो बिल्कुल इसी तरह रहता है। तो ऐसा निश्चित तौर पे आपने ये कहा, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है और इस पर निश्चित तौर पे भारत सरकार को भी ध्यान देना होगा कि ऐसी कोई घटना कहीं भी ऐसी घट सकती है। बिल्कुल, ट्रक्स हमारी इधर से चीन का समझ लीजिए एक तरह से, जब तिब्बत और नेपाल उसके करीबी हैं तो उधर से भी हो सकता है, अरुणाचल की तरफ से हो सकता है। आपका पाकिस्तान से अब तो अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन चीन से हमें बहुत ही सतर्क रहना है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, ये हम जानते हैं। हो सकता है वो नेपाल के रास्ते भी कुछ ऐसा करे। तो ट्रकों का जिस तरीके से संभावनाओं से बिल्कुल किसी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया सकता है, सही है। और निश्चित तौर पे ये लेसन है, ये सबके लिए लेसन है। और जिस तरह की ये हमला हुआ ना, ये अनपेक्षित था और बिल्कुल रूस इससे बिल्कुल वाकिफ नहीं था, और पुतिन को जाहिर तौर पर अब नींद नहीं आ रही है और किरकिरी भी हो रही है। अब इस यूक्रेन के ड्रोन हमले को लेकर जो रूस के अंदर घर में घुसकर मारा है, तबाही का मंजर भी आपने देखा। क्या कहना चाहेंगे? अपने कमेंट के जरिए राय ज़रूर दीजिए। और क्या भारत को भी इस तरीके के हमले से सबक लेना चाहिए? क्या कहते हैं आप? कमेंट के जरिए अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और ये आपको एपिसोड पॉडकास्ट का कैसा लगा, ये भी आप हमें बता सकते हैं। नमस्कार।